नमो नमः। आज हम 6th स्टैंडर्ड की संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा भाग 1 का 6th लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुद्र तटः। तटः माने किनारा, मतलब समुद्र का किनारा। अब आप इस पिक्चर में क्या क्या देख रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे हैं गेंद से, कुछ मिट्टी से बालू से घर बना रहे हैं, कुछ नाव से चल के देखिए सैर कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं, कुछ वैसे ही खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरह पिक्चर में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। कैसे? ऐसा समुद्र तटः, ऐसा माने यह, समुद्र तटः माने समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, जना माने लोग, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन माने कुछ लोग, तरंगे माने लहरों से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन चा नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, चा मतलब और, कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं, जल विहार मतलब घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका मतलब लड़कियाँ, च और, बालकाः लड़के, बालुका भी माने बालू के द्वारा, बालू से, बालुकागृहं माने बालू का घर बनाते हैं। लड़कियाँ और लड़के बालू से बालू का घर, मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य मतलब बीच बीच में, तरंगा माने लहरें, बालू के घर को, बालुकागृहं बालू के घर को, प्रवाहयन्ति माने बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा, समुद्र तट न केवल पर्यटन घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीवना अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीवना माने मछलियों को पकड़ने वाले, मतलब मछुआरे, अपि माने भी, अपना जीवन, अपनी जीविका मतलब अपना रोजगार चलाते हैं, जीविका चलाते हैं। यहाँ मछुआरे अपनी जीविका भी इस समुद्र के किनारे से चलाते हैं। ठीक है, आगे अब और पढ़िए। जैसे अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में, अस्माकं माने हमारे देश में, बहुत, बहवः माने बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु माने उनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी का किनारा, अतीव माने बहुत, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इतनी जगहों के जो समुद्र तट हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का किनारा, गोवा तटः विदेशों के घूमने का, अधिकम सबसे अधिक प्रसिद्ध है, मतलब विदेशियों को बहुत भाता है, रोचते पसंद है। गोवा का किनारा विदेशियों को सबसे अधिक पसंद है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, और विशाखापट्टनम का किनारा विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि का किनारा
नारिकेल माने नारियल के फल के लिए जाना जाता है। ज्ञायते माने जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरति। मुंबई नगर का जुहू तट, जुहू का किनारा, सर्वे जना सभी लोगों के लिए घूमने का स्थान। स्वैरम माने अपनी इच्छा से, जैसा चाहे वैसा घूमने का स्थान है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट एक नाम है तट का। मेरीना तट देशस्य माने देश का, सागर तटेषु सभी तटों में से, दीर्घतमा माने बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा सागर तट है। ठीक है, आपको समझ में आया? अब आगे और देखिए, इसमें देखिए अब आगे लिखा है भारतस्य त्रिसु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। तीनों दिशाओं में, त्रिषु दिशासु, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, इसी, अस्मात् एव माने इसी ही कारण से, कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपा इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप माने लगभग चारों ओर से समुद्र ना हो करके तीन ओर से घिरा है समुद्र से, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देश को इसी कारण से प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरा, तो पूरब दिशा की ओर बंगोपसागरा माने बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरा, दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायाम च अरब सागरा अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों महासागरों का संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णमासी को चंद्रोदया च और सूर्यास्त दोनों एक साथ, युगपदेव माने एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, देखते हैं। पूर्णमासी को कहाँ पे? कन्याकुमारी में पूर्णमासी को चंद्र का उदय, चंद्रोदय और सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना, दोनों एक साथ देखा जा सकता है। आपको समझ में आया पूरा लेसन? चलिए अब आगे इसका अभ्यासकार करते हैं। इस अभ्यासकार में सबसे पहले आता है शब्दार्थ। ठीक, अब शब्दार्थ में आप इसको पढ़िए और याद करिए। साथ में ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देते हैं। समुद्र तटा माने समुद्र का किनारा। पर्यटनाय माने घूमने के लिए। तरंगः लहरों के साथ या लहरों से। नौका भी नौकाओं से। जल विहारम जल क्रीड़ा या जल में घूमना। बालुका भी बालुओं से। बालुका गृहम बालू का घर या घरौंदा। मध्य मध्य बीच बीच में। प्रवायंती बहा ले जाते हैं या धो देते हैं। प्रचलंती एवं चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। मत्स्य जीवना माने मछुआरे, जिसे फिशरमैन कहते हैं, मछली पकड़ने वाले। स्वजीविकाम अपनी जीविका को। चालयंती माने चलाते हैं। अतीव माने बहुत अधिक। ठीक है, आगे और भी हैं, आपको शब्दार्थ क्या क्या है। जैसे स्वैरम माने बेरोक टोक, अपनी इच्छा से, बेरोक टोक, एज वन प्लेजर।
विहरंती घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतमा माने सबसे लंबा, सबसे बड़ा। प्रायद्वीपा माने तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग, तीन तरफ सागर है ना भारत देश के, इसलिए। संगमा माने मिलन या संगम। युगपदेव माने एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते माने देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे और क्या अभ्यासकार में है। उच्चारणम कुरुता, अब ये शब्दों का आप उच्चारण करिए, बोलने को बताया गया। तरंगे माने लहरें। मत्स्य जीवना माने मछुआरे। विदेशी पर्यटके माने विदेशी घूमने के लिए। संगमा माने संगम, मिलन। त्रिशशु माने तीनों ओर से। अवैदेशिक व्यापार, विदेशियों के व्यापार के लिए। प्रायद्वीप माने तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ। बंगोपसागर माने बंगाल की खाड़ी, बंगाल का सागर। चंद्रोदय माने चंद्रमा का उदय होना। आगे दूसरी एक्सरसाइज में क्या है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखित। अब आपको इसमें इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न है, जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जना लोग किससे जल विहार करते हैं, तो लिखेंगे जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, नाव के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटः का। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो लिखेंगे आंसर में इसमें चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटः अस्ति। ठीक, अब आगे और लिखिए। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कहाँ टहलते हैं, कहाँ टहलते हैं, तो लिखेंगे मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरम विहरन्ति। अगला क्वेश्चन क्या है। बालकः बालुकाभि किम रचयन्ति। बालक बालू से क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, बालू का घर। तो क्या लिखेंगे, बालकः बालुकाभि बालुका गृहम रचयन्ति। यहाँ बालुकाभि की किम की जगह क्या लिखेंगे, बालुका गृहम रचयन्ति। कोच्चि तटा केभ्यः ज्ञायते। अब हमने लेसन में पढ़ा था ना, कोच्चि का तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, तो लिखेंगे केभ्यः की जगह कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और देखिए, मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये जो इसमें जो शब्द दिए हैं, इसको आपको रिक्त स्थान सही उचित कर जो हो वो भरना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, इसमें क्या आएगा आपका, कन्याकुमारी के किनारे तीनों ओर सागर क्या है, संगम क्या होता है, संगम होता है। कन्याकुमारी में तीनों सागरों का ये आएगा संगमः। ठीक है, संगम होता है। भारत देशा इति कथ्यते। भारत देशा प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटम, लोग समुद्र के किनारे किस लिए आते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः, बालकों को क्या रोचते, अच्छा लगता है, खेलना, क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागरः अस्ति। इस तरीके से आपको भरना है। नेक्स्ट आते हैं चौथे में क्या है, यथा योग्यम योजयत, मतलब मिक्स एंड मैच है। अब इसमें जो सही हो वो आप उसके साथ मिला दीजिए या लिख दीजिए। समुद्र तटा, समुद्र के किनारे किस लिए आते हैं लोग, पर्यटनाय, इसमें मिला दीजिए। क्रीडनकम, खेलनाय, ये देखिए इससे मिला दीजिए। और फिर दुग्धम, दूध पीने से क्या होता है, पोषणाय, दूध किस लिए होता है, पोषणाय। दीपक क्या करता है, प्रकाश देता है, तो दीपक प्रकाशाय। और विद्या क्या देती है, किस लिए होती है, विद्या ज्ञानाय। इस तरीके से आपको इसमें मिक्स एंड मैच करना है। फिर आप
5वां एक्सरसाइज में क्या है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। आपको रूप याद है ना? चलिए फिर जो इधर दिया है ना, इसी में से तृतीया विभक्ति भरनी है जो ये दिए हुए हैं। जैसे एक इसमें इन्होंने भर के दिखाया हुआ है कि व्योमा मित्र सह गच्छति, तो मित्र की जगह क्या भरा है, तृतीया। मित्र की में तृतीया विभक्ति क्या आती है, मित्रेण भर दिया है। तो व्योमा मित्रेण सह गच्छति, मित्र के साथ जाता। तृतीया में के लिए आता है, साथ या के द्वारा, के लिए, के द्वारा कारक पर पढ़े हैं आपने, उस तृतीया में इसके लिए प्रयोग होता है। ये इससे बहुत आसान हो जाता है समझना। बालकः, बालक क्या करता है कि किसके साथ, बालिका। बालिका के लिए क्या बनेंगे, बालिका भी सह पठन्ति। अब ये बहुवचन का है इसलिए बालकेन नहीं आएगा, क्या आएगा, बालका भी सह पठन्ति, बहुवचन का आएगा। फिर तडागः, कमल। अब इसकी तृतीय विभक्ति में क्या आता है, कमलय, यहाँ आएगा कमलय विभाति। अहम अपि, अब मैं भी कंदुक से, क्या आएगा, कंदुक से खेलते हैं, कंदुक के द्वारा, तो आएगा कंदुकेन खेलामि। अश्वः सह धावन्ति। अब अश्व दिया है, अश्व की जगह क्या जाएगा, अश्वः, अश्वः सह धावन्ति। मृगः, बहुत सारे मृग, और किसके साथ चरते हैं, मृगः, मृगः, जैसे अश्व आया इस तरीके से मृगः आएगा, मृगः के साथ चरते हैं। ठीक है, आगे और एक्सरसाइज है, देखिए इसमें। अब आपको क्या, ये चक्र बना हुआ है, इसमें ऊपर लिखा है अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतः शब्द उचित वाक्यानि रचयत। अब ये जो वृत्त बना हुआ है गोला, इसको देखिए और एक उदाहरण दिया गया है ये वाला, इसके हिसाब से आप अपना उचित वाक्य बनाइए। जैसे सबसे पहले गोले में क्या लिखा है, रहीम। अब एक एक ब्लॉक के हिसाब से इसमें बनाया गया। जैसे रहीम मित्र सह क्रीडति। अब रहीम मित्र के साथ खेलता है, के साथ, के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति आएगी ना, तो रहीम मित्रेण सह क्रीडति। इस तरीके से इन्होंने ये वाक्य बनाया है। इसी तरीके से हमको सबके ब्लॉक के साथ बनाना है, जैसे ये इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे करके हमको ये पूरा चक्र बनाना है। तो अब दूसरे में क्या आएगा, रहीम द्विचक्रिकया, तृतीय विभक्ति में क्या आएगा, द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। फिर तीसरे में आएगा रहीम कलमेन, कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति। ठीक है, फिर रहीम, अब इसमें नौका का क्या आएगा, नौकया, तृतीय विभक्ति में आता है नौकया, नाव के द्वारा जल विहारम करोति। फिर रहीम चस्का, चषक माने गिलास, चस्केन जलम पिबती। फिर इसके बाद आएगा रहीम तूलिकया चित्रम रचयति, तूलिका से चित्र रचता है। रहीम वायुयानेन रा आगच्छत, कल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको रहीम के द्वारा इन सब से एक सही वाक्य बनाना है। ठीक है, आगे और देखिए आप क्या है इसमें एक्सरसाइज में। लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसमें क्या दिया है, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोई कोष्ठक में जो ये शब्द दिए हैं, पद दिया है, इसका उचित पद लिखना है। इसे 2 पद दिए हैं, उसमें सही क्या आएगा ये देख के लिखना है। जैसे धनिका धनम ददाति। अब धनवान, धनिका माने धनवान,
धन देता है। किसको? अब को आया, कारक से आप पहचान लेंगे किसके लिए धन देता है, तो निर्धनाय, गरीबों के लिए धन देता है। क्या आएगा? निर्धनाय। उसके बाद बालः विद्यालयम गच्छति। अब बालक विद्यालय जाते हैं, किसके लिए? पठनाय, ये आएगा, पढ़ने के लिए। फिर सज्जनः परोपकारम या परोपकाराय जीवन्ति। अब क्या होगा इसके लिए? परोपकाराय, परोपकार करने के लिए सज्जन लोग जीते हैं। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति। पारितोषक माने इनाम देते हैं। किसको? इसमें क्या आएगा? छात्रेभ्या, छात्रों को इनाम देते हैं। अब नमः शिक्षिकाय की शिक्षिकम, शिक्षिकाय आएगा इसमें। क्या आएगा? शिक्षिकाय, शिक्षकों के लिए नमस्कार। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें। धन्यवाद।